तो वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद मोनिका। प्रीवियस वीडियोस में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कंबशन। कंबशन क्या होता है? कोई भी कार्बन कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जलेगा, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, C6H12O6। आप में से काफी लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। प्लस O2 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये दो प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो देगा ही देगा। वो कौन कौन से प्रोडक्ट है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये कौन सी रिएक्शन है? ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस इसमें एक और चीज बनती है, वो है एनर्जी। तो कंबशन में क्या है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और H2O प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में एनर्जी या फिर लाइट भी दे सकता है। तो ये आपका फर्स्ट क्या हो गया? कंबशन। अब इसमें एक और चीज है, हमने प्रीवियस वीडियो में हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर आपके पास कंपाउंड दे दिया गया और आपको पता लगाना है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड, तो जो सैचुरेटेड होगा वो क्या करेगा? एक क्लीन फ्लेम देगा जलने के बाद। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो आपको येलो कलर की फ्लेम देगा, साथ ही साथ ब्लैक स्मोक भी आएगा, यानी कि ब्लैक कलर का धुआं आएगा। तो अगर सैचुरेटेड है तो क्लीन फ्लेम आएगी, तो आप पता लगा देंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर येलो और ब्लैक कलर का धुआं आ रहा है उसमें से, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस पूरे टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि कोई आप खाना बना रहे हैं किसी बर्तन में और खाना बनाते हुए वो बर्तन काला हो रहा है बाहर से, तो उसका रीजन क्या है? उसमें आपको वेरियस ऑप्शन मिल सकते हैं कि खाना जल गया है इसलिए ब्लैक हो रहा है, या अदर कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो कार्बन के साथ कंपाउंड बन रहा था ना, तो वो जो फ्यूल है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है, यानी कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है बर्न होने के लिए। तो इसीलिए वो क्या होता है? वो बर्तन ब्लैक होता है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इसको यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है? एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐड होगा। जैसे क्या? आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें यहाँ पे मैंने R ऐड कर रखे हैं। ये R क्या है? ये R होता है एल्किल ग्रुप। आपको बता देती हूँ, R एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का क्या मतलब है? एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर कम है तो उसको हम एल्किल ग्रुप पढ़ते हैं। यहाँ पे CH3, C2H5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन जो हो रही है H2 से, हाइड्रोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम। 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे गर्म किया है। ये रिएक्शन है। तो क्या बनेगा? कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। इसे ही हम एडिशन कहते हैं। इसमें आपको एक मेन चीज पता लगेगी, वो है ये, इनका क्या रोल था इस पूरी रिएक्शन में। जैसे मान लेते हैं कि A और B हमारे पास दो सब्सटेंस है, ये रिएक्शन करेंगे और C बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बहुत देर में बन रहा है। तो हम D ऐसा कंपाउंड ले लेंगे जो कि A और B दोनों के साथ क्या रिएक्ट करके एक मिडिल कंपाउंड बना देता है, यहाँ पे ADB करके, और फिर खुद साइड होके AB रिएक्ट कर लेते हैं जल्दी से, और AB से हमारा C बन जाता है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट जो है वो वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम उसमें नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को देखते हैं।
अगली रिएक्शन हमारी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ O, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। H का हटना या O का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जैसे CH3 CH2 OH। ये क्या है? एथेनॉल है। मैंने आपको नेमिंग बताई थी कैसे रखते हैं। इसने क्या करा? रिएक्शन करी किसके साथ? हमने लिया यहाँ पे KMnO4। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसने रिएक्शन करी। अब CH3 CH2, यहां से क्या है? हाइड्रोजन हटेगा और इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, तो OOH, CH3COOH। इसका नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल से हमारा एथेनोइक एसिड बना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। एक O था यहाँ पे और यहाँ पे 2 O है। ये O जो है से मिला कहाँ से? KMnO4 से। यहाँ पे जो KMnO4 है इसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जो कैपेबल होगा किसी दूसरे सब्सटेंस को O देने के लिए। इसके पास एक्स्ट्रा O है तो ये O देता है इसे, और यहाँ पे ये एथेनोइक एसिड बन गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। अब नेक्स्ट और हमारी अब लास्ट रिएक्शन बची है। लास्ट हमारी है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक रिमूव करके दूसरा ऐड होना। नॉर्मली जो होते हैं एल्केन वो रिएक्टिव नहीं होते हैं ज्यादा, लेकिन अगर हम उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? हमारे पास ये मीथेन है और ये Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे सनलाइट का सिंबल H²। तो यहाँ पे देखो CH3Cl, एक हाइड्रोजन इसका रिमूव हुआ और यहाँ से एक Cl इस पे आ गया। एक H यहाँ का बचा है और एक Cl यहाँ का बचा है, वो यहाँ पे HCl बना लेंगे। सेम ये प्रोडक्ट जो है अब यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा। फिर से Cl2 से रिएक्शन करी, H², फिर से CH2Cl2, फिर से यहाँ पे एक H हट गया और एक और Cl आ गया। ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक सारे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके Cl ना आ जाए सारे। फिर अगला है CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स H², तो ये हो जाएगा CHCl3। बस अब लास्ट प्रोसेस है, एक H बचा है इसके पास, तो CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स H², तो ये हो गया CCl4 प्लस HCl। तो हमारी ये सारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी? आज हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी और एडिशन रिएक्शन पढ़ी और कंबशन पढ़ा। तो इतनी ही केमिकल रिएक्शन जो है वो अभी के लिए आपके पास इम्पोर्टेंट होगी सिलेबस में। तो इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं उसको बताने की कोशिश करूंगी या फिर कमेंट में भी आंसर दे सकती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।